है दोस्तों। सो कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था डेटा क्वेरी लैंग्वेज और हमने समझा था कि सिलेक्ट कमांड का यूज कैसे करते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग ने वेयर क्लॉज देखा था और वेयर क्लॉज में हमने समझा था कि एग्जैक्टली डेटा में फिल्टर कैसे अप्लाई करेंगे, कंडीशंस कैसे लगाएंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग वेयर क्लॉज विथ कंपेरिजन ऑपरेटर देखा था, राइट। सो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज इज आल्सो पार्ट ऑफ डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब इसका यूज क्यों करते हैं? अगर हमको कोई भी डेटा को सॉर्टिंग करना हो तो हम ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो ऑर्डर बाय का यूज होता है क्वेरी के रिजल्ट को किसी भी कॉलम के बेसिस पर सॉर्ट करना। अब सॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ? किसी भी कॉलम को असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे कि डिस्प्ले करना स्टूडेंट बेस्ड ऑन द हाईएस्ट मार्क, ओके, एंड शो द एम्प्लॉय टू हाईएस्ट सैलरी। सॉर्ट रिकॉर्ड अल्फाबेटिकली बाय नेम। सो इससे क्या होगा? डेटा फाइंडिंग करने के लिए हमको ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। सो समझते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली ऑर्डर बाय। द ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी बेस्ड ऑन द मोर कॉलम्स। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ अ ऑर्डर बाय। सो इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आप लोग का डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो समझ लो हमको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिसका मार्क्स लोवेस्ट टू हाईएस्ट हो। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिलेक्ट नेम एंड मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय हमको क्या चाहिए? स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए, राइट। सो यहाँ पे मार्क्स और सिंपली इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो हियर वी कैन सी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है जिसका मार्क्स लोवेस्ट टू हाईएस्ट जा रहा है। मतलब मुझे ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसके मार्क्स एकदम हाईएस्ट रहे एंड देन उसके बाद लोअर, देन उसके बाद लोअर। हम क्या करेंगे? सिलेक्ट नेम एज स्टूडेंट नेम, कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय मार्क्स एंड डिसेंडिंग। तो यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। हियर वी कैन सी हमको अभी ऐसे स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनका मार्क्स हाईएस्ट टू लोवेस्ट की तरफ जा रहा है। सो जैसे यहाँ पे शिल्पा है, उसका मार्क्स सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद विजय है जो कि सेकंड हाईएस्ट है, देन उसके बाद श्वेता थर्ड हाईएस्ट। द मार्क्स इज गोइंग टू बी डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। इसलिए अगर हमको किसी स्टूडेंट का एज को असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एज और यहाँ पे असेंडिंग, सेमीकोलन देंगे और सिंपली हम इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे। सो हियर वी कैन सी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एज लोअर टू हाईएस्ट की तरफ जा रहा है। सो बेसिकली हम लोग ने एज वाले कॉलम को सॉर्ट कर दिया है, राइट। सो अगर हमको मल्टीपल कॉलम के साथ ऑर्डर बाय अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे कि हमको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिसका सीटी असेंडिंग ऑर्डर में हो और मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिलेक्ट नेम कॉमा सीटी और क्या? मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड देन ऑर्डर बाय क्या? सीटी। और सिटी को हमको क्या रखना है? असेंडिंग रखना है। एंड देन उसके बाद कॉमा मार्क्स को हमको क्या रखना है? डिसेंडिंग रखना है, राइट।
और सिंपली यहाँ पे सेमी कोलन, उसके बाद सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इस क्या देख सकते हैं, जो सिटी वाला कॉलम है अल्फाबेटिकली वो असेंडिंग ऑर्डर में है। लाइक पहले ए वाला लेटर आया है, देन उसके बाद बी एंड सी एंड उसके बाद जी एंड देन के। सो बेसिकली जो सिटी वाला कॉलम है वो अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में है। सेम एज अगर हम मार्क्स वाले कॉलम को देखें, सो प्रिया जो अंधेरी में रहती है उसका मार्क्स 85 है, एंड अमित सेम अंधेरी में रहता है, देन इसका मार्क्स 71, एंड उसके बाद विजय विच इज स्टे इन भांडू, सो उसका मार्क्स 90, एंड देन भांडू सिटी फिर से रिपीट हुआ है, तो भांडू सिटी में जो सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स है विच इज 66, राइट। सो ऑर्डर बाय इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हमारे पास ह्यूज डेटा सेट होता है और हमको स्पेसिफिक कॉलम चाहिए होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। सो नेक्स्ट क्लॉज है डिस्टिंक्ट क्लॉज। सो बेसिकली डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए होता है। जैसे कि हमारे स्टूडेंट टेबल में कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो सेम सिटी में बिलोंग करते हैं। समझ लो एक कंपनी है, वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं और वो एम्प्लॉय सेम डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, राइट। सो व्हेन वी रिट्रीव सेम डेटा यूजिंग अ सिलेक्ट क्वेरी, so SQL return all the row including a duplicates, right? सो डुप्लीकेट वैल्यू को रिजल्ट सेट से हटाने के लिए हम लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है। सो इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। सिटी वाले कॉलम को देखते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो सेम सिटी में रहते हैं, राइट। अगर हमको यूनिक फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स और सिंपली सेमीकोलन देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। हम देख सकते हैं जितने भी सिटी रिपीटेड था अभी हमको यूनिक सिटी मिल रहा है, राइट। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी कॉमा जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट और सेमीकोलन एंड देन उसके बाद सिलेक्ट एग्जीक्यूट। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सिटी एंड जेंडर, राइट। साइन में 2 जेंडर के लोग रहते हैं विच इज मेल एंड फीमेल, थाने में सिर्फ मेल जेंडर के स्टूडेंट ज्यादा है, राइट। सो डिस्टिंक्ट का मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्टिंक्ट पूरी रॉ पर काम करता है, सिर्फ एक कॉलम पर काम नहीं करता है। सो समझते हैं एग्जैक्टली लिमिट एंड ऑफसेट होता है। सो लिमिट से ये समझ में आ रहा है कि हमको डेटाबेस में से जितना डेटा चाहिए हम उतना डेटा फेच करवा सकते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेटाबेस ऑफ्टन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट। सो इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेटाबेस में बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, राइट। सो समझ लो कोई टेबल है और उसमें लैक्स ऑफ रिकॉर्ड है। नॉर्मली पूरा डेटा देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल करोगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि पर्टिकुलर टेबल में बहुत ज्यादा डेटा है, राइट। तो मोमेंट में हम लिमिट का यूज करते हैं कि एग्जैक्टली हमको कितना डेटा देखना है हमारे डेटाबेस में से। सो इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब मेरे स्टूडेंट टेबल में देयर आर 27-28 रिकॉर्ड, ओके। टॉप 5 रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट। सो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और यहाँ पे मैं लिमिट सेट कर देता हूं 5। सिर्फ हमको 5 स्टूडेंट देखने हैं और इसको हम सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। सो हियर वी कैन सी देयर आर 5 रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट। सपोज हमको देखना है टॉप 3 स्टूडेंट जिसके हाईएस्ट मार्क्स हो। सो ये केस में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय मार्क्स। अब हमको हाईएस्ट मार्क्स देखना है तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग लगाएंगे और यहाँ पे हम लिमिट सेट कर देंगे 3, ओके।
टॉप 3 स्टूडेंट का हाईएस्ट मार्क देखना है, राइट। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। So here we can see these are the top 3 student who is getting a highest marks. So एक और एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो हमको टॉप 2 यंगेस्ट स्टूडेंट देखना है जिसका एज सबसे कम हो। सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय एज। अब एज को हम क्या रखेंगे, असेंडिंग रखेंगे, राइट। मैं लिमिट दे देता हूं हमको, राइट। सो यहाँ पे 2 एंड देन उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करते हैं। सो हियर वी कैन सी हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं जो सबसे ज्यादा यंगर है। सो अब समझते हैं ऑफसेट होता क्या है। सो समझो हमारे स्टूडेंट वाले टेबल में सो आप बोलते हो कि हमको पहले 5 स्टूडेंट नहीं चाहिए, पहले 5 स्टूडेंट के बाद जितने भी स्टूडेंट है मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए। हम ऑफसेट का यूज करते हैं। सो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय आईडी, और यहाँ पे मैं लिमिट दे देता हूं, यहाँ पे मैं लिमिट दे देता हूं 5 और ऑफसेट सेट कर देता हूं मैं 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफसेट 0 का मतलब कोई रिकॉर्ड स्किप नहीं करेगा, पहले 5 रिकॉर्ड हमको मिल जाएगा हमारे टेबल में से। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। सो हियर वी कैन सी हमको टॉप 5 रिकॉर्ड मिल गया। सो यही क्वेरी में एक और एग्जांपल से समझते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ने लिमिट सेट कर दिया है 5 कि हमको 5 स्टूडेंट चाहिए, राइट। और यहाँ पे ऑफसेट 0 रख दिया है, मतलब कोई भी रोज स्किप नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह पे 5 कर देता हूँ तो क्या होगा, स्टार्टिंग के 5 स्टूडेंट रिमूव हो जाएंगे और उसके बाद हमको 5 रिकॉर्ड मिलेगा। स्टार्टिंग के 5 स्टूडेंट स्किप हो गए हैं, राइट, और हमको उसके बाद के 5 स्टूडेंट मिल गए हैं, राइट। मैं यहाँ पे ऑफसेट 10 सेट कर देता हूँ, 10 स्टूडेंट स्किप हो जाएगा एंड देन उसके बाद 5 स्टूडेंट मिलेंगे। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो हियर वी कैन सी टॉप 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड स्किप हो गया, रिमूव हो गया एंड देन उसके बाद 5 रिकॉर्ड मिल रहा है, 12, 13, 14, 15 एंड 16, राइट। सो ऑफसेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफसेट हमेशा लिमिट के साथ यूज होता है और ऑर्डर बाय के बिना। तो गाइस ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।